हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह का पॉपअप बॉक्स यानी पॉपअप क्यूब्स बनाना सिखाऊंगी। मैंने खुद ने भी पर्सनली इसे बहुत बार ट्राई किया और ये कभी भी सही से नहीं बनता था, पर आज मैं आपके साथ ऐसा ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका भी क्यूब बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और तो सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह की एक शीट, मोटी होनी चाहिए वो, और उसका मेजरमेंट स्क्रीन पे दे दिया है। तो हमें यहाँ पर इस तरह के बॉक्सेस बना लेने हैं। पहले 6 सेंटीमीटर का, अगेन 6 सेंटीमीटर, अगेन 6 सेंटीमीटर, ये सारे क्यूब हैं। बस बीच में 2-2 सेंटीमीटर के इस तरह के हमने गैप छोड़े हैं। आप इसे अच्छे से देखिए और इसी तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। जो दूसरे वीडियोज़ आपने देखे होंगे वहाँ पे थोड़ा सा उन्हें शुरू में ही डिफ़िकल्ट दिखा दिया जाता है, तो हमें लगता है कि ये तो हमसे हो नहीं पाएगा। सबसे पहले आपको सिंपली इस तरह से बॉक्सेस ड्रॉ कर लेने हैं, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस ड्रॉ करते हैं उस तरह से। अब हमें सिजर लेनी है और जैसे जैसे मैं कट करूँ वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको भी कट करते हुए जाना है। और अगर आप फर्स्ट बार बना रहे हैं तो किसी रफ पेज पे एक बार ट्राई करके इसकी एक टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। तो जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ आपको सेम वैसे ही कटिंग करना है। का भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग DIY कर रहे हैं तो हम कम से कम ऐसी फैसिलिटीज यूज़ किए बिना ही अपने जो भी चीज़ें हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी लाइन को फोल्ड कर दिया है, तो यहाँ से मैंने फोल्ड कर दूँगी क्योंकि ये जो मैंने पैटर्न पेपर लिया है ये थिक नहीं है, इसमें थिक पेपर की ज़रूरत है। और मैंने शुरू में थिक शीट ली थी और उसके ऊपर अलग से पैटर्न पेपर चिपकाना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने शुरू में ही पैटर्न पेपर ले लिया है इसको इस तरह से। ये फिर भी थिक तो है पर बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, तो मैंने इसे पहले फोल्ड कर दिया अच्छे से। और बाद में मैं इसके अंदर कार्ड शीट के जो स्क्वायर्स है वो कट करके अंदर की साइड लगा दूँगी ताकि ये थिक भी हो जाएगा और बाहर से भी ये अच्छा दिखेगा। तो पहले जहाँ जहाँ से हमने स्कोर किया था इसे वहाँ से मैं इसी तरह से फोल्ड कर ले रही हूँ। और फिर इसमें हम रबर बैंड को लगाएंगे। तो रबर बैंड हमें यहाँ पर चाहिए 2 रबर बैंड, एक नहीं 2। आपने जितने भी अभी तक वीडियो देखे होंगे उसमें वो हमेशा एक रबर बैंड यूज़ करते हैं या एक बड़ा वाला, वो मिठाई के डब्बे में जो यूज़ होता है वो वाला यूज़ करते हैं और इसमें गांठ बांध के उसको अटैच करते हैं। पर वो क्या है, खुल जाता है। जब हम क्यूब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो 2-3 बार ये जब स्प्रिंग की तरह उछलता है ना, उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है। तो मैंने यहाँ पे नया टेक्निक यूज़ करा है 2 रबर बैंड की मदद से। इसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो हमें इस तरह से रबर बैंड को लगाना है और यहाँ पे ग्लू अप्लाई कर देना है। अभी ग्लू जो है वो एकदम से सूखता नहीं है और ये सही से प्रिपेयर नहीं हो पाता, तो मैंने क्या किया है, एक और ट्रिक यूज़ करी है। यहाँ पर हम स्टेपल कर देंगे। ये जो बाउंड्री दिख रही है यहाँ पर भी एक मिड में और एक साइड में, तो इससे क्या होगा, ग्लू में जो है बाइंडिंग अच्छे से आ जाएगी। तो ये हमारा एक साइड हुआ है। सेम टू सेम हम दूसरी साइड पे भी कर लेंगे। अपने इस सेकेंड वाले रबर बैंड को ले करके उसे लगाएंगे और ग्लू लगाएंगे, उसके बाद स्टेपल करेंगे। इस तरह से जो है रबर बैंड वाला काम हमारा कंप्लीट हो जाता है।
तैयार हो गया है। और इस तरह से मैंने कुछ और क्यूब्स बना लिए हैं। क्यूब बनाना ही इसमें सबसे बड़ा कठिन काम है, बाकी बॉक्स तो कोई भी इजीली बना सकता है। तो बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं अंदर की ट्रे बनाना बता रही हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी और उसके ऊपर वाला कवर। तो आपको फॉलो करना है जो जो मैंने मेज़रमेंट ली है। अगर आप इसी तरह से फॉलो करके बनाएंगे तो सेम मेरी ही साइज़ का आपका भी पॉपअप क्यूब बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा। और अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो इसे अकॉर्डिंग आपको मेज़रमेंट थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए, लास्ट तक देखिए। और अगर आपका पॉपअप क्यूब बॉक्स बनकर तैयार हो जाता है तो इंस्टाग्राम पे मुझे शेयर भी कर सकते हैं और मुझे टैग भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है क्रिएटिव पीयू। सो देखिए इस वीडियो को लास्ट तक।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर सच में ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। आप नहीं करते हो मुझे पता है। और ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।